काउए भरोसोए सीता के पति प्यारे को, काउए भरोसो है नंद के दुलारे को, काऊ को भरोसो है लक्ष्मी के प्राण प्यारे को, पर मोई तो भरोसो है पार्वती के पति प्यारे को। अरे राखिल भोला नाथ सो लज्जा मेरी राखिल, राखिल भोला नाथ सो लज्जा मेरी राखिल। आशा त्रिपुरारी त्यारी लगी रही जी, आशा त्रिपुरारी त्यारी लगी रही जी। 1309 भूतनाथ सो लज्जा मेरी राखिल जी। परी यशोधीर जी, अरे वीर परी यशोधीर जी। तुमको झोंका बेने ज माथ सो लज्जा मेरी राखिल। हाँ भैया, आज झारवीर स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के सामने भगवान भोले बाबा के विवाह के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले की कथा हम दे चुके हैं कि जब सती मैया जलकर के भस्म भई, उन्हीं ही दिनों एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, और वो राक्षस इतना बड़ा बलवान था कि जिस समय देवताओं के पीछे पड़ जाता है तो ऐसा दिन कोई नहीं जाता जिस दिन कोई न कोई देवता उस दानव के हाथों से न पीटा जाता हो। देवता भयभीत हो गए, कोहराम मच गया। अरे परिय भाबई देवन पे तारिक सुर परो पीछारी रे। अरे परिय भाबई देवन पे कसुर परो पिछारी रे, और मारा मारी करना लगो देवन ने गर्दने डारी रे। और भज ब्रह्मा के ढिंग पहुंचे कर जोर की गिरायु चारी रे।
तारकासुर पीछे पड़ गयो नहीं बचे जानी हमारी। तारकासुर पीछे पड़ गयो नहीं बची है जानी हमारी। असुर सुरग में राज करें देव करेंगे ताबेदारी रे। देवता दोनों हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा ध्यान करो ममयोरा, तारकासुर कर रहो पर जोरा। भागवत श्रोताओं, आज जिस समय देवता भयभीत होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, कहने लगे, परमपिता ब्रह्मा, तारकासुर राक्षस हमारे पीछे पड़ा है और अगर यही होता रहा तो एक भी देवता जिंदा नहीं रहेगा, आप इसका उपाय करें। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो देवताओं, तारकासुर दैत्य का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका उपाय क्षीर सागर में भगवान विष्णु से पूछो। देवता भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे और उधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। देवता खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हीन शब्दों में बोले, तेरा सुनो घट घट बासी आजू हम देवन की। अरे सर्वेश्वर सागर के वासी सच्चिदानंद सुख राशि रे आजू हम देवन की। तेरा सुनो घट घट बासी। अरे देवन में देवयाप देवहे महाराज, तुम सुन दया बान और कोई महाराज, जो कोई शरण आवता के सुधार काज। और दया करो और विपत्ति हरो, अरे विपत्ति हरो और दया करो, कड़ कड़ के हो प्रभु पासी रे आजू हम देवन की। तेरा सुनो घट घट बासी। देवता एक स्वर होकर के, और जिस समय नारायण भगवान से अनुरोध किया और जो दुख दर्द भरी आवाज भगवान विष्णु के कानों में टकराई, दोनों पलक खुल गए और बोले, देवताओं कैसे हैरान हो। देवता कहने लगे, महाराज हे परमेश्वर, हमारे पीछे तारकासुर राक्षस पड़ा हुआ है और अगर यही होता रहा तो एक भी देवता जिंदा नहीं बचेगा, आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो देवताओं, तारकासुर दैत्य का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवता भौचक्के से रह गए, बोले, हे परमेश्वर, जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसे मारेगा कौन। भगवान नारायण कहने लगे कि सुनो,
हर दुराचारी का अंत हो जाता है, उसका वध शंकर भगवान का लड़का करेगा। देवता बोले महाराज शंकर भगवान का लड़का, और उनकी पत्नी सती तो कब की जर के मर गई। बोले भगवान ऐसा करो कि भगवान भोले बाबा का विवाह करवा। देवता बोले महाराज विवाह किनसे करवाएं। भगवान नारायण कहने लगे कि वो लड़की अभी पैदा ना है भाई। देवता असमंजस में फंस गए, महाराज वायदा कितने कायदा को दो है, कितना छोटो वायदा दो है, अब वे लड़की पैदा ना है भाई, पैदा हो जवान हो शादी हो लड़का पैदा हो, और लड़का जवान होकर के तारकासुर का वध करेगा। भगवान नारायण कहने लगे भैया होना तो ऐसा ही है, क्योंकि विधाता के कार्य में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसलिए जाओ हेमांचल नगर में मैया मैना से अनुरोध करो कि एक लड़की को जन्म दे। देवता सब भागे, हेमांचल नगर में पहुंचे, मैया मैना से विनती करके बोले हे मां आप एक लड़की को जन्म दें, देवताओं का काम रुका हुआ है। देवताओं की विनती श्रोधाड़ करी है मैया मैना ने। कुछ समय के उपरांत एक लड़की पैदा भई, और जब लड़की ने जन्म लिया उस लड़की का नाम पार्वती रखवा दिया। तो कभी अपने शब्दों में कल्पना करता है कि पार्वती जन्म से बहुत सुंदर थी। लिखा अरे लली के दो रसीले नैना लली के, जन्म भयो है जब बिटिया को रे पार्वतिया को, जन्म भयो है जब बिटिया को रे पार्वतिया को, खुश है मैया मैना लली के दो। वैसे संतान पैदा हुए की खुशी माँ बाप को होती है, लेकिन लड़की पैदा हुए की खुशी माँ को कुछ ज्यादा बताई गई। और वैसा ही नहीं रहे, महाराज हेमांचल भी बहुत खुश हैं। अरे बजत बधाई अरे अंगना में अरे महलन में, बजत बधाई अरे अंगना में अरे महलन में, ऊपर लुटाई रहो कहना लली के दो। भक्तजनों आज जब पार्वती का जन्म हुआ है, मां बाप बड़े प्रसन्न हैं, और इधर देवताओं को यह अवगत हुआ कि मैया मैना के उधर से एक लड़की ने जन्म लिया है। हृदय में बहुत खुश भये, देव ऋषि नारद को बुलाया और ये कहा कि तुम जाओ। बाई समय पे देव ऋषि नारद बगल में झोला डाल के गए, महाराज हेमांचल के द्वार पे पहुंचे, और जो महाराज हेमांचल ने देखो
देव ऋषि नारद का बड़ा सत्कार किया, सुंदर सा आसन डाल दिया, कहा आइए प्रभु बैठ जाइए। हमारे घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, आप उसके भविष्य के बारे में बताएं। देव ऋषि नारद ने कही के बोला हम तो जा काम के लिए सुबह संजा लो फिरते ही, पार्वती को बुलाओ। देव ऋषि नारद ने पार्वती को हाथ पकड़ के कही के सुनो महाराज हिमांचल, ये तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है। क्यों? सुनो। तो नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटाती है और ये तेरे भाग्य निशानी है। और समझाए कि बोले तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है जो साक्षात जगदम्बा प्रकट भई है, जन्म लिया है। तेरा लोक पूज बर पाएगी, तेरा लोकों में पूजी जाएगी, पर किसी योगी या दूत जटिल भक्कड़ संग ब्याही जाएगी। देव ऋषि नारद ने समझाया बड़ा परम सौभाग्य है तुम्हारा जो तुम्हारे घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया। और सुनो महाराज हिमांचल, ये लड़की सब तरह से भरी पूरी है, पर इतई कई के नारद रुक गए। और एक बात और बताएं भक्तजनों कि अगर मगर पर परंतु लेकिन किंतु अगर ये शब्द बात कहने में आ जाए तो बात में बल नहीं रहता। मान लो भैया तुम्हारे कल को दावत को नो तो है, पर तो समझ ले भर की पेट मिली न मिली। आज देव ऋषि नारद ने कहा है कि सुनो महाराज हिमांचल, ये तुम्हारी कन्या सब तरह से भरी पूरी है, लेकिन जो जाके भाग्य में वर्णन आए बे बढ़िया ना है। मैं ना मैया ने माथे में हाथ मारो ए बाबा जी, बताइयो फिर बढ़िया का है? जब वर्ण ही बढ़िया ना है तो बढ़िया है का? देव ऋषि नारद ने कही सो कोई बात ना है, जो जाके लक्षण हस्तरेखा में है और बे लक्षण भोले बाबा में है, तो अगर तुम्हारा तीर तुक्का बैठ जाए तो पार्वती को ब्याह भोले बाबा के संग कर दियो। और उसी समय महाराज हिमांचल बोले कि सुनो देव ऋषि नारद, भोले बाबा ब्याह कैसे कर पाएंगे? क्यों? अरे वे तो हजारियों साल समाधि में बैठे रहते हैं। देव ऋषि नारद ने पार्वती को हाथ पकड़ो और दूर ले जाए के अकेले में बैठा के कही लली जी बताइए तू भोले बाबा के संग ब्याह करने के लिए राजी है? पार्वती ने कही बाबा मैं तो बिल्कुल राजी हूं। तो सुने, माँ बाप से आज्ञा लेकर के तपस्या करके बैठ जाइए। शुभ काम में माँ बाप से आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है। समझाया कि माँ की आज्ञा लेकर के तपस्या के लिए बैठियो। क्यों? अरे माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान माँ के
समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। जग रहो सदा सत्कार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान और इसी बीच 50 रुपए से सम्मानित करते हैं बाबा जहरवीर स्टूडियो वाले। मैं भगवान से कामना करता हूं कि सदा सद्बुद्धि प्रदान करें। इधर देव ऋषि नारद समझा करके बोले हैं, माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान अरे माँ संतानों का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। और जिस रंग में रंगना चाहे वो उसी रंग रंग जाता है। सो जादू माँ के प्यार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। मेरे नौजवान साथियों, आज देव ऋषि नारद ने समझाया कि माँ बाप से आज्ञा लेकर के तपस्या के लिए बैठ जाइयो और तब तक तपस्या करियो जब तक भोले बाबा विवाह के लिए राजी न हो जाए। तुम्हें नहीं मालूम तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो समझा कर बोले हैं, अरे तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप बल रचे प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु जगत के त्राता। भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। लिखा है विद्वानों ने, तप बल से सधरे मही भारा। तप बल से सधरे मही भारा। तप बल शंभु करे संहारा। समझाया है देव ऋषि नारद ने कि तपस्या के बल से भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं। तपस्या के बल से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तपस्या के बल से शेष नाग पृथ्वी का भार सर के ऊपर धारण करते हैं। तपस्या के बल से शंकर भगवान राक्षसों का नाश करते हैं। और उधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि देव ऋषि नारद तुम ब्याह के बीज बोई रहे हो, लगे रहो। लेकिन जब जिनने 107 बार संग ना निभाओ तो ये 7 का निभा सकती हैं। हजारियों कोशिश करो, अब हम ब्याह करेंगे ही नहीं। देव ऋषि नारद पार्वती को समझा कर उठे और चले गए। देवता को खबर दी कि लड़की का जन्म हो गया और तुम भगवान भोले बाबा से कहो। देवता सब भाजे मेरू पर्वत पर पहुंचे और भोले बाबा समाधि में बैठे रहे। अब देवता भजन कर रहे हैं कि प्रभु इनकी समाधि कैसे खुले। उसी समय भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। और जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो आज
भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा क्या लिख रहे हैं? सिर धरि आयुष करें तुम्हारा, बहुत सुंदर। सिर धरि आयुष करें तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करे सब जानी। लिखा कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिनहि विचार करें सब जानी। हे प्रभु, कैसे आना हुआ, कैसे कष्ट किया, हमारे लायक कोई सेवा? भगवान श्री राम कहने लगे तो तुम हमारी बात मान लो। कहिए प्रभु कि तुम ब्याह के लिए राजी हो जाओ। भगवान भोले बाबा सोच रहे हैं बाहरी देवताओं, भगवान श्री राम को लाए ब्याह के लाए, कहा जाल बन के तैयार करो। देवतन ने कही बताओ महाराज ब्याह के लाए तुम राजी हो? भोले बाबा ने कही अब तो तुम्हारी बात में हम साजी हैं, राजी हैं तो और ना राजी तो, अब तो ब्याह के लिए राजी है। जो बात कही देवतन के बाजे बज गए पर्वत पर, बहुत खुशी भय। अरे पल में बाहर आई पर्वत पे मेरे पर्वत पे। पल में बाहर आई पर्वत पे मेरी पर्वत पे। सब देवता बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, भोला रे हर साई। देवलोक से सभी देवता रहे सुमन बरसाए। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, भोला रे हर साई। देवलोक से सभी देवता रहे सुमन बरसाए। इंद्राणी ब्रह्माणी नाची नाची ताली बजावत पे। पल में बाहर आई पर्वत पे मेरी पर्वत पे। जो देवतन के बाजे बजे, भगवान भोले बाबा कहने लगे सुनो देवताओं, तुम हमें तो ब्याह के लिए राजी कर रहे हो, लेकिन बाल लड़की पूछ रही है कि वो हमारी वेशभूषा देख के ब्याह कर लेगी। ऐसो करो बाल लड़की पूछ पाई लो। और बारात अगर पहुंच गई और बाल लड़की ने जो कह दी कि मैं नाऊ राजी जा बाबा जी से, तो तुम्हारी बिगड़ी और बिगड़ी हमारी। तो आज देवतन ने विचार बना करके सप्तऋषि महात्माओं को भेजा
और उते पार्वती तपस्या में बैठी रहे। सप्त ऋषि महात्मा गए, सातों महात्मा ने कही लली, हे लड़की किन की तपस्या कर रही हूं? जवाब दो, भोले बाबा की। क्यों? मैं उनके संग ब्याह करूंगा। ब्याह करे? एक सांप कांटे को मंत्र जानते हैं? कटोरा लिसरो रहेगो और तेने पानी करके पी लो, जहर पचा लेगी। जवाब दो, बाबा मुझे देव ऋषि नारद कह गए तो माल बनाए, हजारों सांप लिपटे रहते हैं भाई शरीर में, और काऊ ने अगर मोह मात दो तो संग डाठावे। जवाब दो, बाबा मुझे नारद कह गए। ए बाबरी मत बने, नारद सीख सुने नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिकारी। नारद की जाने बात मान ले भाई, रोए आंसू ना आए, जन बड़े घर बिगाड़ दे और तू नारद की बात में फंस गई। देख हमारी माँ ने तो एक काम कर, छोड़ छोड़ो भोले बाबा, अरे उन पे कहा धरो है, और तुम्हारा ब्याह हम कर पाएंगे। तो आज सप्त ऋषि महात्मा बहका करके क्या बोले हैं कि भोले बाबा की बात दिमाग से निकाल दे लली। क्यों? कि धूनी खाक छानते ही और सारी जिंदगी गमाना है, हमको तो केवल चिंता है, ये तपही अखारत जाना है। सोने बा के पास कछनाए, खाए भी नाजनाए, रहे भी बढ़िया ठोरनाए, सब शरीर से सांप लिपटी रहते हैं, भस्म लगी रहती है। हमको तो केवल चिंता है, ये तपही अखारत जाना है। धूनी खाकर छानते ही सारी जिंदगी गमाना है। यदि राय हमारी मानो तो हमने एक बार को विचारा है, जिसके संग भोग विलास करो, विष्णु होए पति तुम्हारा है। बताया कि हमारी समझ से बाहर है कि तुम भोले बाबा से विवाह कर रही हो, हम तुम्हारा विवाह भगवान नारायण से कर पाएंगे। बहुत सुंदर है, 33 कोट देवता हुक्म बजाते हैं। तो पार्वती ने बड़ी बढ़िया बात कही, देवर्षि जो हमें बता गए हम उस बात को मानेंगे। और सुनो, तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करवा दें? नहीं, शायद तुमको एक बात भी मालूम नहीं है कि ये दिल कोई परचूनी की दुकान में से नहीं है, जो हर किसी ने मांगा उसको निकाल के दे दिया। पार्वती समझाई के बोली, बाबा जब मन महेश पे मस्त रे सुने बाबा, बोली जब मन महेश पे मस्त रे सुने बाबा, रे सुने बाबा मेरे, फिर पात पात पे रे यरे क्यों डोले। आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करवाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो,
जे जोड़ायति स्वाहानो रे सुन बाबा, रे सुन बाबा मेरे, मैं भी भोली रे कैसी बजी भोले। ये प्यार न खरीदा जाता है न बेचा जाता है, कुदरत की देन है, अकस्मात हो जाता है। दिल में जगह हुई जाती है रे सुने बाबा, रे सुने बाबा मेरे, आत्मा आत्मा से यरे मिल जाती। ये प्रीति रीत की धारे रे सुन भैया, रे सुन भैया सुनियो, दिल से ही दिल मेरे कयाती जाती। और बोली आग लगी रुई के बाजार मेरे सुन बाबा, रे सुन बाबा मेरे, लाख बुझइयो रे बुझन की नाई। इसलिए बाबा कर्म लिखी सोई होती है रे सुन भैया, रे सुन भैया सुनियो, लाख मिटाइयो रे मिटन की नाई। मेरे भैया पार्वती ने जब ऐसी बातें कही, सप्तऋषि महात्मा समझ गए कि देव ऋषि नारद लड़की को अटूट मोटे पे बैठा के गऊ है, मानेगी ना भगवान भोले बाबा के संग ब्याह करे। सप्तऋषि महात्मा उठे और चले गए, देवतन को खबर दी कि वो लड़की ब्याह के लिए राजी है और तुम अब भगवान भोले बाबा को ब्याह के लिए राजी करो। देवता सब भाजे मेरू पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा ने समाधि लगाई ले कि अब हम इनके साथ ब्याह करेंगे ही ना। और जो समाधि लगाई देवतन ने कही भैया बाबा सोए गो, अब क्या हो, समाधि कौन खुलवाए। अब देवतन की पंचायत भई। देवतन ने देवराज इंद्र से कहा, हे महाराज मुश्किल केवल इस बात की है कि भगवान भोले बाबा समाधि में है, समाधि कौन खुलवाए, और उनकी समाधि खुलवाए सो मौत को बुलाए। देवता दुखी होकर के देवराज इंद्र से बोले कि देवों ने कहा तारिक सुर बधु, देवता कहने लगे कि श्री महाराज भगवान नारायण ने कहा है कि तारकासुर का पद शंकर भगवान का लड़का करेगा, उनका ब्याह करवाओ। अब ब्याह किनसे करवाएं, भोले बाबा समाधि में बैठे, समाधि कौन खुलवाए। देवों ने कहा तारकासुर वध शिव कुमार ही कर सकता है,
पर जब तक शंभु समाधि में तब तक अपना बल ही क्या है। देवता अधीर हो गए। उस समय देवराज इंद्र समझा करके बोला, चिंता न करो, इसका इलाज हमारे पास है। इंद्र ने कहा, ये शक्ति उलझन केवल रत्नाथ मिटाएंगे, वो अपनी काम कलाओं से शंभू को जाई जगाएंगे। बताया कि इसका उपाय हमारे पास है। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा, इधर आओ, मेरी पर्वत पर जाओ, भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। कैसे खुलवाओगे तुम जान। तो आज कामदेव ने खूब जान ली कि भोले बाबा की समाधि खुलवाए जा रहे हैं तो जा नहीं जा सकते, मगर फिर भी सोचने लगा कि दुनिया के लोग जानते ही मांगे से मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी त्यागी होए पर तन देना आसान नहीं। काल हथेली पर रख कर चल दिया न सोच विचारा है, देवों के हित में मर जाना ये भी सौभाग्य हमारा है। कामदेव चला, अपनी पत्नी रति को रथ में बैठा रहा। रथ के ऊपर मछली की ध्वजा विराजमान है, हाथ में फूलों का धनुष लिया, 5 बाण लिए, तरकस में रख लिए, चल दिया मेरे पर्वत के लिए। और जब पर्वत पर पहुंचा तो कामदेव सारे संसार पर प्रहार करता है, संसार में विस्तार फैलने लगा। कामदेव को सबसे पहले संसार कब्जा में किया। कैसे? अरे कामने वहां जाते ही जाते अपनी लीला दिखलाई डाली, बबलू आज कामदेव संसार पर प्रहार करता है, संसार को कब्जा में करता है भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए। कामने वहां जाते ही जाते अपनी लीला दिखलाई डाली, बिहड़ में उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। अरे कामदेव को जोर बढ़ो, सो कहीं बे में नहीं आती है, और बेल बढ़ी अब नीचे से गाय वृक्ष बेटा खाती है, और उठी तलैया बल करके तालाब में जाए गिर जाती है, और नदिया तेजी से भागे सागर में जाई समाती है। ऐसो ही ना रहे। अरे उठी तलैया बल करके तालाब में जाई समाती है, और नदिया तेजी से भागे सागर में जाई मिल जाती है। जल की हालत बिगड़ गई, हर जड़ की हालत बिगड़ गई, तो चेतन की कैसी होगी।
कामदेव के प्रहार से सारे संसार में हलचल मच गई, लेकिन सारे विश्व कांप गए चोला, तो नहीं जगो से लपे भोला। मेरे भैया, कामदेव के प्रहार से सारे संसार में हलचल मच गई, मगर भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, मगर भोले बाबा की समाधि पर कोई असर नहीं। अंत में कामदेव एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, छोड़े ही विषम विष खयुर लागे, छोड़े ही विषम विष खयुर लागे, टूट समाधि शंभु तब जागे, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय क्रोध कांपे हुतिरा लोका। आज कामदेव ने वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के बाणों की वर्षा की, और बाण भोले बाबा की जब छाती में लगे, खुलाती सरा नैन जब उन बाणों के साथ, खुलाती सरा नैन जब उन नैनों के साथ, उस ज्वाला मात्र से भस्म भौरतिनाथ। आज भोले बाबा पर कामदेव ने बाणों की वर्षा की, उसी समय भोले बाबा की समाधि खुल गई। और जब समाधि खुली, जो कामदेव के ऊपर दृष्टि गई, कामदेव वृक्ष सहित जलकर के भस्म हो गया। जब कामदेव जलकर के राख हो गया, आज रति जो कामदेव की पत्नी थी, रथ में बैठी है, अशुगुन होने लगी। अरे जाकू बात भैया न होती, आज रति को अशुगुन होने लगे। देखिए बबलू भैया कैसे अशुगुन हुए हैं। चाकू बात भैया न होती, अशुगुन होता सरक गई दोती। एक बात पर विशेष गौर करें हमारे श्रोता बंधु, कि जब अशुगुन होता है तो सर से सारी सड़क जाती है। आज रति के सिर से सारी सड़क के कंधा पे आएगी। रति ने समझ लिया कि अशुगुन हो रहे हैं। लेकिन एक बात और बताएं,
देहातन में तो खैरियत है, और दिल्ली बम्बई आगरा में जाके देखो, सिर के ऊपर साड़ी काऊ के नाए कंधा पे लटक रही है, और भैया एक आलप में और लगी हुई थे, भगवान जाने कौन सी आलप है। तो पहले हमारे भारत देश की महिलाएं अशगुन मानती थी, भारतीय संस्कृति सभ्यता में ये अशगुन था। लेकिन आजकल फैशन बन गई है, जो मूड पे तो सारी सड़क के कंधा पे आ गई है सो। और कैसे अशगुन भये हैं रति को। अरे काननों की टूट गई है ज्योति, खुल गई है गूंज, बिखर गए मोती। अरे नथुनी कोने कर गो नैया, अरे नथुनी कोने कर गो नैया, माल मोई मरे के सैया। आज रति मैया रथ में बैठी विचार कर रही है कि हमारे पति महाराज भोले बाबा की समाधि खुलवाए गए, तो ऐसा तो ना है कि हमारे महाराज दुनिया में ना रहे। तो रथ से उतर के आई है योरो, शिवजी से बतलाई है। मेरे भैया आज रति मैया रथ से उतर करके भोले बाबा के पास पहुंची और बोली, महाराज हमारे पति कहाँ हैं? भोले बाबा बोले, कौन पति? जवाब दिया, मैं कामदेव की पत्नी रति हूं, कामदेव हमारे पति हैं। भोले बाबा ने कहा कि कामदेव संसार में नहीं रहे, और जो भोले बाबा ने ये शब्द कहा कि कामदेव संसार में नहीं रहा, जल करके भस्म हो गया। रति कहने लगी, महाराज शंकर, मैं बिना पति के जिंदा नहीं रह सकती। जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह सकती, उसी तरीका से पतिव्रता स्त्री बिना पति के जी नहीं सकती। और विद्वानों ने भी लिखा है पतिव्रता स्त्रियों के बारे में कि पत्नी होती है अपने पति के लिए, पत्नी होती है अपने पति के लिए। बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने कि स्त्री जन्म से ही पवित्र होती है, पति की सेवा करने से पवित्र होती है। बिना पूछे न कोई कदम बढ़ावे, और घर में न अपनी चलावे। पहले पति को भोजन करावे, बाद में खुद ही खावे। बैठी रहे अनुमति के लिए, होती है पत्नी पति के लिए। और लिखा पतिव्रता स्त्रियों के लिए, पति जप है पति तप है, और पति ही है करतारी। पति के संग सती हुई जावे, वही पतिव्रता नारी।
जावे स्वर्ग गति के लिए, होती है पत्नी पति के लिए। दोस्तों, भोले बाबा से जब ऐसे शब्द कहे तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि सुन, तेरा पति अब तो नहीं मिलेगा, शरीर से अदृश्य रहेगा। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर आएगा और द्वापर में तेरा पति कैसे मिलेगा। और वैसे साथ ही साथ ये भी बताते चले कि सतयुग की उम्र 17,96,000 सालें बताई गई और त्रेता की उम्र 12,70,000 सालें बताई गई। भोले बाबा ने बताया कि तेरा पति द्वापर में मिलेगा और कैसे मिलेगा, सुन। अरे सबूरी, अरे दिल धर ले नारी सबूरी, आज रति मैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोले बाबा समझा करके बोले हैं कि सुन, तेरा पति कब मिलेगा। अरे द्वापुर कृष्ण जन्म होवे, रुक्मिणी संग ब्याह रचावे। द्वापुर कृष्ण जन्म होवे, रुक्मिणी संग ब्याह रचावे। और रुक्मिणी बेटा ये कुजने तायु छाई असुर ले जावे। रुक्मिणी के उदर से एक पुत्र जन्म लेगा और उस बच्चे को त्रसासुर नाम का राक्षस उठा करके ले जाएगा। और ऊंचाई समुद्र में डाल दे गोरे, अब निगली जाई मजूरी। अरे दिल धर ले नारी सबूरी, उस बच्चे को ले जाकर के समुद्र में डाल देगा। उस बच्चे को एक मछली निकल जाएगी और उसके बाद सुन, एक मछुआरा जल जाल फांसी, मछली को जाल फंसा दे। अरे एक मछुआरा जल जाल फांसी, मछली को जाल फंसा दे। और बाई मछली को तो ही दे, निज घर से उधर तू पारे। सोपिया पेट में तेरो में लगो रे, अब हो आशा पूरी। अरे दिल धर ले नारी सबूरी, भगवान भोले बाबा ने बताया कि सतयुग त्रेता के बाद जब वो द्वापर आएगा और उस द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, रुक्मिणी के साथ विवाह होगा। रुक्मिणी के उदर से एक लड़का जन्म लेगा। उस लड़का को उठाकर एक राक्षस समुद्र में डाल देगा। एक मछुआरा
जाल डाल करके जब मछली उसे निगल जाएगी तो उसको जाल में फांस लेगा, उस मछली को लेकर के तेरे हाथ में दे देगा, और तू जब उस मछली का पेट फाड़ेगी तो वो लड़का मछली के पेट में मिलेगा, उसको तू दूध पिला करके बड़ा करेगी, उसके बाद तेरे साथ विवाह होगा। भोले बाबा ने जो बात कही, रति वहां से चली गई। और इधर जब भोले बाबा की समाधि खुली तो देवतन ने पर्वत पे ही घिल्ले और कई के भैया बाबा अब जग गए, अब जन को ब्याह करवा। बाई समय पे भोले बाबा ने कहा कि ऐसा करो, खबर भिजवा, हमारे लिए लग्न पत्र का भिजवा। देवतन ने सप्तऋषि महात्मा को बुलाया, उनमें से एक महात्मा को भेजा और कहा कि तुम जाओ महाराज हिमांचल को खबर दो कि वो ब्याह की तैयारी करें, लग्न पत्र का भिजवाएं। आज सप्तऋषि महात्मा में से एक महात्मा पार्वती के पास पहुंचे और बोले, लली अब वही तपस्या कर रही हूं कि हाँ, तुम्हें ना मालूम कामदेव जल करके भस्म हो गया, अब बताओ अब ब्याह के लिए राजी हो? तो पार्वती ने कहा, बाबा जीवन हो गया तपस्या में, आप अपने वचन से नहीं हटे। और पार्वती समझाई कि बोली कि मेरे बस गई बात खुपड़िया में। बाबा एक बार कहो चाहो 1000 बार कहो, अब ब्याह भोले बाबा के संग ही करेंगे। मेरे बस गई बात खुपड़िया में, खुपड़िया में बाबा कर लूंगी जुजर झुपड़िया में। मेरा बस गई बात खुपड़िया में, खुपड़िया में बाबा कर लूंगी गुजर झुपड़िया में। सोई महात्मा ने कलाई पकड़ ले, पार्वती को घरे ले गए। महाराज हेमांचल से कही कि महाराज अबे भोले बाबा जग रहे, लग्न पत्र का भिजवाओ, नाई पंडित को बुलवाओ, लग्न पत्र का लिखवाई और कही के जाओ भोले बाबा के लिए शादी पक्की के करे आओ। बाई समय पे नाई पंडित चले तो मन में बहुत खुश हैं कि आज राजा की लड़की का विवाह है तो माल बहुत मिले। चंद चले गए, मेरु पर्वत पर चढ़े, सो पंडित ने पूछे, लला नाई राजा ने कौन से गांव में भेजे लग्न पत्र का चढ़ाए पे? तो नाई ने कही, देखो सामने ये झाड़ी ना दिखाई दे रही, जाई गांव मान ले चाहो शहर मान ले, और जो ऊंचे से टीला पे बैठो ना है, जाई पट्ठा मान ले चाहो बुट्ठा मान ले, जे बरना जो सफेद दाढ़ी बा पीछे ना ठाड़ो, 1.5 सींग को बैल, जाई कार मान ले चाहो स्कॉर्पियो मान ले, जो है सो जाकी जे सवारी। पंडित ने कही, लला राजा ने लड़की को भाग्य फोड़ दो, बता कैसी सोने सी लड़की है और जब बाबा जी के संग शादी करबे की ठानी है। नाई बोलो, बातें काय के लिए कर रहे हो, जा काम के लिए भेजे भाई करो ना, चलो आगे। और जो पर्वत पे चढ़े भोले बाबा से 4 कदम दूर पीछे रह गए। सुबह चौड़े फनबाई सांप ने लपेटा मार के जो फुसकार दाई, 4 कदम पीछे पर्वत से गिर पड़े। अब नाई पंडित गुस्सा है और पंडित नाई गुस्सा है, जैसे तैसे उठे तो नाई ने कही, महाराज तिलक करो ना, तुम्हारा काम है। पंडित बोले, सुन लला नाई, मेरे शरीर पर वैसे बुढ़ापो है, तू नई उम्र को पट्टा ऐसा कर, तू तिलक करे और हम मंत्र बोलेंगे। तो नाई ने कही, बड़ा होशियार बन रहे हो हैं?
तुम मंत्र बोलो यो हम तिलक करें, मरे हो को दिख रहे हो चौड़े फनबाऊ सांप हो एक फसकार मत दी तो सब शरीर में आग लग जाए। अरे नाई बोला पंडित से एक बात विप्र बोलूं तो को ज्यादा होशियार बन रहे हो, हम तिलक करें हम मर बे जाएं। सुनो अरे नाई बोला पंडित से एक बात विप्र बोलूं तो को और बहुत दिना से संग रहो इस लोक याद सब वो को। सुनो बहुत दिना से तुम गुरु बन के रहे हो, हम चेला बन के रहे, तो तुम्हें जो मंत्र याद ना है वे श्लोक हमें याद है रटे मां बिल्कुल कंठस्थ। तो तुम ले जाओ हल्दी और तुम तिलक करो, हम जानते मंत्र बोल रहे। अरे ज्यादा मन होशियार बनो मर बेकी गेल बता बतो और अपनो काम मंत्र को है और मोई तिलक बता बतो। सुनो ऐसा करो अपाओ हाथ हमारे हाथ में दे। नाई ने पंडित को हाथ कस के पकड़ो और कई सुनो दोनों जने तिलक कर भी चलेंगे, मरेंगे तो संग और जिंदी रहेंगे तो संग। अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों ही तिलक लगावेंगे और जिंदा रह गए पर्वत पे तो लौटी घर न कूजावेंगे। नाई ने कही कि दोनों चलो संग, दोनों जने तिलक करेंगे। अब पंडित पीछे को सरक है और नाई पीछे को सरक है और जाकर नजर बा सांप पे बच जाए तो शरीर के सब रोंगटे ठाड़ी बच जाए। जब मनायु ना दो उनके डोले और ताई खाना पलक सिंधु ने छोले। मेरे भैया नाई और पंडित में जो काना फूसी भाई सोई भोले बाबा की आंखें खुल गई। सोचन लगे जो नाग के माए भयभीत है, सुबह सांप को उतारो गर्दन से भुजा में लपटे लो दूर कर लो के लो अब तिलक करो अब नहीं काटेगा। नाई पंडित दोनों बढ़ के गए, तिलक करो लग्न पत्र का चढ़ाई। उसके बाद पंडित ने कोनी मारे कई नाई से, अरे राजा ने जो पुछबाई के बरात कितनी आ गई पूछिए। भोले बाबा ने कही सुनो कह देना महाराज हेमांचल से कि 33 कोट देवता आएंगे। पंडित ने मन ही मन में कही बताओ बरात के लिए 33 कोट देवता आएंगे और हमारे लिए 1 गिलास पानी ना है। लेकिन जोर से ना कही मन ही मन में कही बस सांप के डर के वहां। आज दोनों जब लौट के चले तो भोले बाबा विचार करने लगे कि पहली बार तो जो लग्न पत्र का लेके आए और जिनने यहां तक कछुनाएं ले गए तो आगे इनका कोई सम्मान नहीं करेगा। सो भोले बाबा पे और कछुनाएं रहे, नागेश्वर कुंड जल लो तो बाई में से दोनों हाथ मुट्ठी के भरे। नाई ने देख ली जब बाबा ने जा कुंड ते भसम भरी है और पंडित ने देख ली, लेकिन बात सांप के डर के माए नाई ये कहू नाई करी दो ने पे अंगूछा कर दे और कर्री गांठ मारे के चले। पर्वत से नीचे उतरे, मुड़े मुड़े के देखता तो कहूं ऐसा हो कि सांप फसकार मारते। अब जब रत्ता में चली घरन को तो पंडित ने कही रे जा रेख है तू घरे ले जा रहे हो ते घरे रोटी ना होत। नाई ने कही तुम्हारी नजर में हम भूखे डोलते। बोले सोना है
जब रोटी होती है तो चूल्हे में आगी होती हुई क्या होते ना, रोटी होती है आगे होती है तो फिर रेखत जो घरे रेखना है फैला दे। तो नाई ने कही सुनो अपई अपई दक्षिणा के दोनों मालिक हैं, तुम चाहो तो फैलाए दो लेकिन हम तो फैलाए ना। और कहा बोलो नाई, अरे नाई बोला ब्राह्मण से सुन घर की रेखा सब झूठी है। नाई ने कही कि तुम जनाए कह रहे कि ऐसी रेखा तो घरे ही होती है, समझते बाहर बात। भोले बाबा के कुंड में हजारों जड़ी बूटियां जड़ गई, उन जड़ी बूटियों की भस्म है, ऐसी भस्म है, तुम चाहो तो भाई फैला दो, हम तो फैलाएंगे नहीं। नाई ने अंगूछा में कर्री गांठ मान ली और पंडित अज्ञान बन के रेख फैलाए दे। अरे नाई का विश्वास नहीं तब बुद्धि विप्र की डोली है, और घर को दोनों जाई रहे झोली की गांठ तुझे खोली है। पंडित ने वो रेख सब फैलाई दी, नाई ने ना फैलाई। दोनों लौट के घर को आए, दान दक्षिणा में कछु नहीं लाए। मेरे भगवत श्रोताओं, आज नाई पंडित घर चले आए और पंडित जी जैसे ही घरे पहुंचे सो पंडितानी भाजी बोली महाराज आएगे कि हाँ, और वो माला की गठरिया को लाए रहो। पंडित ने कही तू माला की नहीं रो रही, राजा ने ब्याह ना करो, वो बरना ना का जमाने को बाबा है, हजारों सांप शरीर में लिपटे रहता है। और देख मैंने तो खूब जान ली के बाद लड़की है आते ही आते विधवा होनो है। ए महाराज कछ मिलो ना, ए तू मिलबे के लिए रो रही है, प्राण बचे आए बे खुशी मना, देख लेंगे आगे मेरे ब्याह शादी होंगे, उन्हें देख लेंगे। पानी ले जा। पंडितानी पानी ले भी के लिए भीतर गई, पानी लाई और इतने नाई अपने घर पहुंच गो। सो नाई ने कही महाराज राजा की लड़की की लगन पत्र का लेके गए और वो धन की गठरिया को लाए रहो। नाई ने कही देखे ऐसो करे, भीतर आ जा भीतर, ऐसी सौदा मिली है जा ब्याह में बाबा के कुंड की भस्म और जा तू ले जा, बाहर गैया पे डाल दे, भैंसिया पे डाल दे, खूटा पे डाल दे, मुंह पे डाल दे, अप पे डाल दे और सबे आंगन में फैला दे, सब बालकन पे डाल दे। सबन के घर भूत चुड़ैला खिनते हैं, हमारे घर काऊ को मूड ना हाल है। नाई ने बड़ी खुश भई महाराज ऐसी सौदा कब उड़ाई काऊ मिली। तो आज नाई और नाइन अंगोछा की गांठ खुर रहे हैं, लेकिन कैसी है भगवान की लीला। अरे लिखो बाईश्वर कोई होनो और कपड़ा की खोली गांठ सरक रहो आतन से सोनो। आज नाई और नाई ने जो गांठ खोली भस्म को सोनो बनेगा और कितनो सोनो बनो। अरे भरे जग घर आंगन पौरी, अरे भरे जग घर आंगन पौरी और बाहर कढ़ के
तू रोक रहे छोरा और छोरी भैया। जो वह कपड़ा की गांठ खोली, अब भस्म नाय रही, हाथन में से सोनो सरक रहे और इतो सोनो बनो बा भस्म को कि आंगन से बाहर, दहरी से बाहर। और इते पंडितानी ने पंडित जी को पानी दो। अरे दे दयो साजन को पानी, जगे पेट में परो न चैन भाज के आई गई मिसुरानी। पंडितानी पंडित जी को पानी दे के बोली, महाराज तुम पानी पियो, लेकिन मैं पेट में जो बात बैठना है। पानी दे के पंडितानी नाइन के घर चली। पंडित जी बोले कहां जा रही है? अरे लौटिया, हमारी बात में विश्वास ना है। बोली ना तुम अन्य के देर जाई रुको। और जब पंडितानी नाइन के घर पहुंची, आवाज लगाई, ओ कत्तुरिया, अरे निक के बार खोलिए। बीतती आवाज आई, जीजी मो पर टाइम ना है। सब आंगन में सोने की झार बटूर पड़ रही है। वो संटुआ पलंग से रोकिए, ओ लली चंपनिया पलंग से सोना रोके। पंडितानी के बार में धक्का मार के भीतर अर्रात चली गई। और जब बानो सोनो देखो सो आंखें फटी की फटी रह गई। नाइन्थ पूछी के जी ये तो सोनो थे घरे कहां से आओ? नाइन ने कही तुम्हें मालूम ना है, संटुआ के पापा गए राजा की लड़की की लग्न पत्रिका लेके और बा में भस्मत सोनो मिले बने गए। पंडितानी ने नाई को हाथ पकड़ो, जवाब तो लला तुम्हें जो भस्म मिली सो हमारे उन्हें नहीं मिली। नाई ने कही चाची उन्हें मिली, लेकिन बे तो पई फैलाया है। पंडितानी लौट के धरे भाजी। पंडित ने लोटा ओठन से ही लगाए पाओ, पानी पी ना पाओ, तब तक तो पहुंच गई। और क्या करती है? अरे छीन लयो हाथन से लोटा, आएगा ये पैसी पे। और बबलू भैया बताएं, माता बहनाओं के दो रूप हमारी समझ में आए, जला देवी और दया देवी। अगर ये राजी में होए तो भरी हड़िया को दूध पंट के पियो, हाथ ना पकड़े। और अगर पैसी पे आ जाए, सुई को धागा ना दे मांगे से। अपैसी पे आएगी पंडितानी और बोली है, अरे छीन लयो हाथन से लोटा, और छाए गयो क्रोध पार मार रही साजन में सोटा। अरे जी बताइए, नाई के घरे चलो सोनो कहां से आएगो? वो बाबा ने भस्म दई बाई फैलाया है, बड़े विद्वान बनतो जी कहते को हम काशी पढ़ते हैं। अरे कह तुम्हें काशी पढ़ी आयो, सब विद्या दई है लजाई, संत गति जान नहीं पायो। सब विद्या दई है लजाई,
पंडित पे दंडन की मार पड़ रही है। भगवान भोले बाबा विचार कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजनीय होता है, कैसा ही भी हो। आज भोले बाबा सम्मान रखने के लिए कौन सा कर्म करते। जब अपमान भयो ब्राह्मण को शिवजी रहे ध्यान लगाए, और दोनों हाथ भस्म से भर के विप्र घर जब रहे पठुआ। आज भगवान भोले बाबा ने नाई पंडित को एक बराबर नाप दिया है। आज जितना सोनो नाई के घर में भो, उतना ही सोनो ब्राह्मण के घर में भो। अब इससे आगे इंतजार करें भाग दोगा कि भगवान भोले बाबा मेरु पर्वत पर किस तरीका से